हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे कि हम सक्सेस के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी थॉट को कैसे पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारे थॉट बहुत पावरफुल होते हैं तो हमारी हर एक टेक्निक काम करने लगती है, हमारी एक मैनिफेस्टेशन काम करने लगती है। और हम जो मैनिफेस्टेशन की पावरफुल टेक्निक है उस पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सक्सेस के लिए हम अपने थॉट को कैसे शेप कर सकते हैं, कैसे उन पर काम कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सिर्फ हम थॉट के बेस पर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि अगर आप इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को अलाइन करके चलोगे कि पहले हमारे थॉट्स होते हैं, फिर हमारी बॉडी होती है और फिर हमारा ऑरा होता है जो इस ब्रह्मांड में उस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच होता है। तो ये काम कैसे करते हैं, आपने महसूस किया होगा कि सबसे पहले हम अपने थॉट पर कमांड करते हैं, अपने विचारों पर कमांड करते हैं। वो कैसे? मेडिटेशन के थ्रू, पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू। जब आप मेडिटेट करने जाते हो तो फर्स्ट में आपका थॉट क्या आता है? आपको बहुत नेगेटिविटी आती है, आपको ऐसे थॉट आते हैं जो बीत चुके हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, और वो चीज़ें याद आती हैं जो किसी ने आपके साथ कर रखी है। इट मीन्स किसी ने ऐसे शब्द बोल रखे हैं। तो अब हमें डर लगता है कि यार मैं काम करने जा रही हूँ पॉजिटिव वाला और मुझे नेगेटिविटी क्यों फील हो रही है। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जितनी भी नेगेटिविटी किसी ने आपको दी है या आज तक आपके अंदर भरी रखी थी, मतलब थॉट की वजह से, किसी के सुनने की वजह से, अपनों की वजह से, वो सब कुछ आपके अंदर थी। अब वो मेडिटेशन क्या कर रहा है, जैसे ही आप अब बैठे हो मेडिटेशन करने के लिए और आप सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं सोचूं, बस अपनी सांसों पर ध्यान दूं, आपको बहुत सारे थॉट आएंगे। और थॉट कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसको ना, जो आपकी मेडिटेशन की पावर है, जो शक्ति है आपके अंदर, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है उससे, वो झेल नहीं पा रहा उसे। अब वो निकलना चाहता है, और निकलना चाहता है तो वो हमारे माइंड में आता है और हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि यार मैं तो और नेगेटिव होते जा रही हूँ, और हमें लगता है कि मुझसे मेडिटेशन हो नहीं रहा है। सीधा सा इसके लिए है कि जब भी मेडिटेशन कर रहे हो, और अगर आप इनिशियल इंसान हो, शुरुआत में आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल मत डरिए। क्योंकि ये हम सब लोगों के साथ हुआ है। जितने भी मैनिफेस्टेशन में आज ग्रोथ कर रहे हैं, उस इंसान ने यहीं से शुरुआत की थी। मैं अपना खुद का बताती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझसे मेडिटेशन में 5 मिनट के लिए बैठा नहीं जाता था। कहीं से कमर दुख रही है, कुछ हो रहा है, किसी ने आवाज़ लगा दी तो चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये बहुत बहुत होता था। लेकिन अपने आप को ज़बरदस्ती बिठाया कि मेडिटेट करना ही करना है। खुद को घंटों बैठने की प्रैक्टिस दी, मतलब कि किसी के गाइडेड मेडिटेशन ले लिए और कुछ सुन लिया, और किसी का क्लास ज्वाइन कर लिया। उससे ज़बरदस्ती मेडिटेशन करने के लिए बैठते थे। जब बैठते थे तो चलो बॉडी धीरे धीरे अलाइन हुई कि अब बैठने लगे हैं, तो थॉट बहुत चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। जो चीज़ घटित नहीं हुई है वो भी हमें नेगेटिव पैटर्न में समझ में आ रही है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। तो डर जाते थे, एकदम से आंखें खुल जाती थी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन धीरे धीरे जब करते रहे तो समझ में आया कि यार ये नेगेटिविटी तो अंदर से निकल रही है, ना कि हमें डरा रही है। और हम डर के, मतलब कभी कभी होता है कि हम मेडिटेशन छोड़ भी दे, बीच बीच में मैंने भी छोड़ा, नहीं किया, हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, ये करके छोड़ दिया था। लेकिन जब आगे बढ़े ना तो समझ में आया कि ये चीज़ क्यों होती है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, हम कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो हम समझने लगते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, मैनिफेस्टेशन किस तरीके से हो रही, वो हमें किस लेवल पर लाना चाहती है। इसलिए वो हमारी एनर्जी को पहले गिराती है। जिस भी इंसान की कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, उसको लग रहा है कि बहुत टाइम हो रहा है, नेगेटिविटी ही मेरे अंदर आ रही है, तो बिल्कुल मत घबराओ। क्योंकि वो क्या कर रही है, आपको वो इंसान बनाना चाहती है जिससे कि आप फिर जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लो, आपको उस लेवल पर लेके आना चाहती है। तो आपको डरना नहीं है। जब भी मेडिटेशन में आप बैठ रहे हो, आपके थॉट्स
कैसे भी आ रहे, आपको इन थॉट्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर थॉट क्या आ रहा है। अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो कुछ मत डरो, कोई मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है वो आपके अंदर से सिर्फ और सिर्फ निकल रहा है। बस ये करना है कि उस थॉट के साथ घुलना नहीं है, मतलब उस विचारधारा के साथ आपको मिलना नहीं है। आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हुए जाना है कि थॉट आ रहा है और जा रहा है, हो रहा है महसूस, ठीक है। अब उसको ऐसे बोलो कि ये थॉट, ये जो भी बात है मेरे अंदर से निकल रही है और मैं एक पॉजिटिव इंसान बनती जा रही हूँ। मेडिटेशन में ही अपने आप से कहो तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब आपके थॉट प्योर होने लगे हैं, धीरे धीरे आप मेडिटेशन करोगे, 10-15 दिन तक ऐसे जाइए, मेडिटेट कीजिए और आपको खुद को एहसास होगा कि जो आपके नेगेटिव थॉट बहुत आते थे, जो आपको चिड़ मची रहती थी, वो निकल चुकी है और आप रिलैक्स होने लगे हो। अब ऑटोमेटिकली आपके अंदर कुछ पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं, अब ऑटोमेटिकली आएंगे क्योंकि आप उस जोन में जा रहे हो। बीच बीच में दिन के टाइम आपको क्या करना है, आपने शाम सुबह तो आप मेडिटेशन कर ही रहे हो, और जो भी इनिशियल इंसान है शुरुआत में कर रहा है या जिसकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, वो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस इंसान की मैनिफेस्टेशन अगर काम नहीं कर रही है तो उसे ये मेडिटेशन ज़रूर करना है, थॉट वाला, कि बैठना अपने लिए 15 मिनट या 10 मिनट के लिए, और जो भी थॉट आ रहे हैं सिर्फ उन्हें देखना है कि वो चाहे आपको डरा रहे हो, चाहे आपको विजुअल फॉर्म दे रहे हो ऐसा नेगेटिव वाला, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई हो वो आपको याद आ रही है या आपको रोना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, निकलने दो उसको, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल रही है। अब 10-15 दिन या 20 दिन लग सकते हैं, किसी को 1 महीना भी लग सकता है, ये चीज़ें निकल जाएगी। उसके बाद आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपको क्या होने लगा है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग होने लगी, अब आपको मेडिटेशन में मज़ा आने लगा है, अब आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा बैठ पा रहे हो, आप मेडिटेट कर पा रहे हो और मेडिटेशन में खुद जा रहे हो, मतलब आपका मन कर रहा है कि मैं मेडिटेट करने लगूं। अब आपको समझ में आएगा कि आप अपने थॉट से भी अलाइंड हो रहे हो, अपनी बॉडी से भी अलाइन हो रहे हो। जब हम अपने थॉट से अलाइन होते हैं, अपनी बॉडी से भी अलाइन होते हैं। बॉडी से कैसे अलाइन होते हैं कि आप अच्छे से बैठ पा रहे हो। शुरुआत में क्या होता है कि बैठ भी नहीं पाते हैं, 5-10 मिनट का मेडिटेशन भी भारी लगता है। अगर आप आधे घंटे तक भी बैठ पा रहे हो, 15 मिनट भी अच्छे से बैठ पा रहे हो, मतलब कि आप अलाइन हो चुके हो अपनी बॉडी से। आपकी बॉडी उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करके उसे ग्रोथ में ला रही है। अब माइंड में भी थॉट पॉजिटिव आने लगे हैं। दिन में आपको करना है, कोई भी एक ऐसी अफर्मेशन ले लो जो आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। अब आप कहोगे कि अभी तो हम अपनी नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हैं, तो हम मैनिफेस्टेशन पर कैसे जाएं? हमारा ह्यूमन माइंड है, वो हमेशा चाहता है कि हमें कुछ मिले, इसके बदले में हमें कुछ मिले, तभी वो काम करेगा। तो अगर आप उसको कोई मैनिफेस्टेशन की लालच नहीं दोगे या वो पावर नहीं दोगे, तो वो क्या करेगा, इतने मन से नहीं करेगा। तो आपको कोई एक मैनिफेस्टेशन लेनी है जो आपको मैनिफेस्ट करनी है। अब उस मैनिफेस्टेशन को ले लो, उसकी कोई एक अफर्मेशन ले लो। अफर्मेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप ऐसे बोलो कि ये मैनिफेस्टेशन मेरी है, मतलब कि मेरे पास इतना पैसा है, या मेरा ये इंसान है, या मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, या मैं इस जॉब में हूँ। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है बस वो बोलना है और धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है 3 बार। उस चीज़ को बोलने के बाद दिन में जब जब याद आ रहा है, आप फ्री टाइम में हो, आप कहीं टहल रहे हो, नहीं टहल रहे हो तो थोड़ा सा टहलने के लिए निकलो, क्योंकि दिन में हर किसी को 10-15 मिनट तो ऐसे मिल ही जाते हैं जब वो अपने साथ होता है इंसान, और अपने साथ ये टाइम निकालो। आप ये बोल रहे हो, आप महसूस भी कर रहे हो। अब होगा क्या, आपकी एनर्जी वैसे ही शिफ्ट हो रही है, आप खुद महसूस करोगे कि आपकी चीज़ें अच्छी होने लगी है, आप बहुत खुश रहने लगे हो, आप सेटिस्फाई रहने लगे हो। अब आपको मैनिफेस्टेशन की चिंता नहीं है कि ये चीज़ कब होगी, कितना टाइम लेगी, होगी कि नहीं होगी, डजेंट मैटर नहीं करेगा। आपको सिर्फ वो चीज़ आनंद देगी आपको मैनिफेस्टेशन में, और आपके थॉट बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। इट मीन्स कि अगर कोई कुछ आपको बोल भी रहा है, कुछ भी उस ऐसा बोल दिया किसी ने नेगेटिव, आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ निकाल के लाओगे कि इस इंसान ने ऐसा बोला है तो इसमें पॉजिटिविटी क्या है। जिस दिन आप ये निकालने लग गए, आप सोच लेना कि आपकी थॉट की कमांड आपके ऊपर हो चुकी है और आपके थॉट बहुत ही पावरफुल हो गए हैं। अब आप सक्सेस की ओर बढ़ने लगे हो, अब आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ करनी है।
ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियसनेस में रहना है। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस में रहना है कि आपको ऑब्ज़र्व करना है कि मेरे आमने सामने क्या हो रहा है, मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है, लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ से के रिगार्डिंग बोल रहे हैं, मेरी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बोल रहे हैं या उसके अपोजिट बोल रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मेरे मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं। आपके मुंह से देखो, शुरुआत में जब हम करने लगते हैं ना, तो इतनी जल्दी आप कॉन्शियस हो कि आपको पता है कि आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी मुंह से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उस ज़ुबान को तो वही आदत है कि वो हमेशा से बोलती आई, तो फट से शब्द निकल जाते हैं। तो अपने आप को रिग्रेट फील नहीं करवाना है। अब आपको ये बोलना है कि अब जब मैं ये सोचना है कि ये शब्द के बजाय मैं कौन सा ऐसा पॉजिटिव शब्द बोल दे सकती थी जिससे कि मेरी बात भी पूरी हो जाती और मुझे नेगेटिविटी भी हिट नहीं करती। जब आप उस पर सोचोगे ना, अगली बार कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें कि आपको बोलना ज़रूरी है और उसमें आपको ऐसा शब्द आप यूज़ कर लोगे ऑटोमेटिकली जिसमें पॉजिटिविटी रहेगी और किसी सामने वाले को भी हर्ट नहीं होगा और आपको भी हर्ट नहीं होगा, आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करना है। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले अपने थॉट पर कमांड करनी है, उन्हें पॉजिटिव करना है और उसके बाद आपको सुनना है पॉजिटिव चीज़ें। अफर्मेशन सुनो किसी की, कोई सब्लिमिनल सुन लो, मेडिटेशन करते ही हैं तो सुनते ही हैं हमसे, गाइडेड मेडिटेशन सुन लिया और किसी की अच्छी बातें सुन ली। फिर अपने मुंह से अच्छे शब्द बोलो, पॉजिटिव चीज़ें बोलो। किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, क्या भी हो, उसकी हर एक चीज़ में बोलो कि आपका अच्छा हो, या ऐसी चीज़ें बोलो जो उसको अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। अपने लिए भी अच्छा बोलो, दूसरे के लिए भी अच्छा बोलो। और बोलने का हो गया। फिर है महसूस करना, विजुअल फॉर्म हमारा, कि विजुअल फॉर्म हम जब देखते हैं ना, तो हमें ऐसी चीज़ों को देखना है जो पॉजिटिव हो, अच्छी चीज़ें देखो। इट मीन्स कि ऐसी चीज़ें, ऐसी रील्स मत देखो ज़्यादा से ज़्यादा, या ऐसी न्यूज़ वगैरह इतनी नहीं सुननी है, या किसी से ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करनी है जो नेगेटिव हो, उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक पे बात भी करते हैं ना, तो हमारी आंखों में एक विजुअल फॉर्म आ जाता है और हम वही चीज़ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेते हैं और हमें लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिविटी कर रही हूँ, मतलब मेडिटेशन भी कर रही हूँ, अफर्मेशन भी कर रही हूँ, और ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों आ रही है जो मुझे नहीं चाहिए। तो हम वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़े हुए, हम किसी से बातें कर रहे हैं, हम उस चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि जब हम काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ों में रहे, नेगेटिव टॉक में रहे हैं और उन चीज़ों को देखा है, उन्हें फील किया है, तो हमें मज़ा आता है वो बात करने में, किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ या कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हुई हो। तो उस चीज़ को छोड़ो, धीरे धीरे वो छूटती चली जाएगी, तो आपकी हैबिट भी ब्रेक होती चली जाएगी। तो अगर सक्सेस के लिए अपने माइंड को पावरफुल बनाना है, अपने थॉट्स को बनाना है, तो सबसे पहले मेडिटेट से शुरू करो। आपकी जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकलेगी, फिर थॉट्स अलाइन होंगे आपके। ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशन करो, रिपीटेशन में करो। चाहे एक अफर्मेशन लो, लेकिन उसे ज़्यादा रिपीटेड करना है। जैसे जैसे रिपीटेड करते गए, आपका माइंड फिर खुद ही कैच करने लग जाएगा कि उसको क्या सोचना है। ठीक है, फिर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन से अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।